ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। उत्तम और अविनाशी सुख की सामग्री आपके बाहर नहीं है, पर पदार्थों के आश्रय से पराधीन सुख मिलता है, जो यथार्थ में उत्तम नहीं है और अविनाशी नहीं है। वह वैश्विक सुख है और उसका अंत नियम से विरस होता है, दुखद होता है। इसलिए स्वाधीन सुख पाने का प्रयत्न कीजिए, अपना ही आश्रय कीजिए। अपना आश्रय अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त काया का आश्रय। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक बनाकर रखिए और इससे जो शांति मिलती है वह उत्तम है और अविनाशी है। वह शांति वर्तमान में भी उपलब्ध है और आगे भी फिर शांति को ही प्राप्त कराती है। सिर से पांव तक मूर्त शरीर के बराबर जो अमूर्त शरीर है वह आप हैं, वह आपका स्वरूप है और वह दिव्य है, परमात्मा रूप है। अपने इस मूर्त को परमात्मा के रूप में सम्मान दीजिए। हम बाहर में कोई बड़ा पदाधिकारी आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो उसकी सेवा शुश्रूषा में हम अपना पूरा समय लगा देते हैं और ये भीतर आपका स्वरूप तो परमात्मा है। खेद है कि हम उसकी सेवा शुश्रूषा में नहीं रहते, उसके सामने अपनी उपस्थिति कायम नहीं रखते। आप ही जब अपने में स्थिर होंगे तो परमात्मा होंगे, क्योंकि हम अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं। इसलिए हम अपने द्वारा ही सम्मान पाए जाने योग्य हैं और वह सम्मान अमर्यादित होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अपनी महिमा अमर्यादित होनी चाहिए कि हमको सदा उसी के सन्मुख रहने की भावना हो, उसी के सन्मुख रहें। सारे जगत से बेखबर होकर अपने परमात्मा स्वरूप के सन्मुख रहिए, तब ये माना जाएगा कि आपको अपने प्रति आदर का भाव है, सम्मान का भाव है और अपने अमूर्त काया को ही आप अपना स्वरूप मानते हैं। वही मैं हूँ ऐसा स्वीकार करते हैं। भले ही वह भी सूक्ष्म मूर्ति कर्म से बंधी हो, पर कर्म बंधन के छूट जाने पर वह अपनी अमूर्त काया प्रकट परमात्मा रूप होती है। आप परमात्मा रूप होते हैं।
भले ही हमने अनजाने में कितने ही बहिर्मुखता की हो, आज भी कर रहे हैं, पर जब भी हम पूरी तरह अंतर्मुख होंगे तो साक्षात परमात्मा होंगे। हमारे परमात्मा पने को रोकने की सामर्थ्य फिर किसी में भी नहीं होगी और फिर हम सदा परमात्मा रूप से ही रहेंगे। तो एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमें जल्दी से जल्दी परमात्मा होना है। जब हमारा रूप परमात्मा है तो हम परमात्मा होकर ही रहेंगे और उसके लिए हमें क्षण क्षण अपने सन्मुख रहना है, पल पल अपने ही सन्मुख रहना है, अपना ही एहसास करते हुए रहना है, अपने में ही उपस्थित रहना है। जो अपना अमूर्त शरीर है वही परमात्मा है। उसको परमात्मा का सम्मान दीजिए और वह सम्मान उसमें उपस्थित रहना है, उसी के अनुभव रूप रहना है। उसमें जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख या दुख रूप से, आराम या वेदना रूप से, उसी का संवेदन करते हुए रहना है। जब अपने ही परमात्मा के हम सन्मुख रहते हैं तो उसकी जो भी सुख दुख की दशा है वह हमारे स्वमेव अनुभव में आती है, क्योंकि जो भी सुख दुख की अवस्था है वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, वह परमात्मा की ही अवस्था है। भले अभी कर्म के संबंध से मलिन हो, पर जब हम उसको परमात्मा की ही दशा मानते हैं तो उससे युक्त रहते हैं, उसका अनुभव करते हुए रहते हैं। अपने ही क्षेत्र और अपने ही वृत्ति परिणाम के प्रति संपूर्ण समर्पित रहते हैं, संपूर्ण आदर का भाव रखते हैं और फिर अपने परिणाम को उसी में मगन करते हैं, अपने आनंद को भोगते हुए रहते हैं। तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब आप परमात्मा होंगे। जगत से नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़ना है, अपने से अर्थात अपनी अमूर्त काया से, और उसमें जो भी सुख दुख का परिणाम अनुभव में आता है उसको दत्त चित्त होकर भोगना है, उसको बदलने की इच्छा भी नहीं करना है, क्योंकि इच्छा ही दुख है। निर्वांछक वृत्ति रखिए, जैसे आप हैं वैसे ही अपने को मंजूर करिए, कुछ भी इच्छा मत करिए। निर्वांछक वृत्ति ही आपको परमात्मा बनाएगी। चाह मिटे चिंता मिटे मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वैसा हो कैसा। हमें तो अपना रूप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही वास्तव में ईमान की पराकाष्ठा है। सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया के अलावा
कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह सब पर है। अपनी सीमा को उल्लांघते ही पर है। और अपनी सीमा में भी जो इंद्रिय गोचर मूर्त काया है, वह हमारा किंचित भी स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप को अनुभव में लेने के लिए नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। यहाँ के आराम वेदना की स्थिति को स्वतः अनुभव करते रहिए। जन्म अकेले थे और मरना भी अकेले ही है, मोक्ष भी अकेले ही जाना है, तो फिर हम मोक्ष मार्ग को अकेले रूप से क्यों न परिवर्तित करें, मोक्ष मार्ग में अकेले क्यों न रहें। दो के बीच में तो अल्पाधिक राग द्वेष नियम से होता ही है। द्वेष को तो बुरा सब ही जानते हैं, पर राग उससे कोई कम बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों में ही हम समान रूप से बहिर्मुख रहते हैं। वेदना की तीव्र दशा में तो कदाचित हम बाह्य जगत से भी विमुख रहते हैं। अपना मुख अपनी ओर ही रखिए अपनी प्रेरणा से, तो वह फिर पुरुषार्थ स्वाधीन होगा, और स्वाधीन पुरुषार्थ ही टिकता है। दूसरे के द्वारा लादा हुआ पुरुषार्थ नहीं टिकता है। कुत्ते की पूंछ को बलजोरी से सीधा भी किया जाए तो उस बल के हटते ही फिर वह पुनः टेढ़ी हो जाती। और पराश्रय से यदि हम कुछ करना चाहेंगे तो पराश्रय मिटते ही हम स्वच्छंद होंगे। कोई हमें अंतर्मुख करे, अंतर्मुख रखे, तो फिर वह मार्ग स्वाधीनता से नहीं चलेगा। अन्य कोई हमें अपने सम्मुख करने में समर्थ नहीं है। स्वयं को ही स्वयं में ढलना होगा और स्वयं को ही अकेले मुक्त होना होगा। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए और ऐसा मानिए कि यह जीवंत परमात्मा की मूर्त है। मूर्ति पुद्गल ही नहीं होती, चेतन भी होती है। हमने मूर्त प्रतिमाएं देखी है, पर अनुभव गोचर अपने अमूर्त प्रतिमा को अनुभव में नहीं लिया है। अनुभव में जो प्रतिमा आती है वही साक्षात परमात्मा है, और बाहर तो कोई अमूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते। और परमात्मा तो निश्चित ही अमूर्त है। जब सब जीव ही अमूर्त है तो परमात्मा उसके अपवाद नहीं है। तो अपनी अमूर्त प्रतिमा को ही अनुभव में रखिए और फिर देखिए कि संसार सागर से आप शीघ्र ही पार होते हैं और मोक्ष पथ में भी आपको उत्तम सुख अनुभव में आता है।
अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। मूर्त प्रतिमा में भगवान की स्थापना करके हमने मूर्त प्रतिमा को देखा है, पर वह सब तो इंद्रिय ज्ञान है और हम इंद्रिय ज्ञान की निंदता को जानते नहीं। और जो अपने ही मुखमंडल को अनुभव में लेते हैं सिर से ठुड्डी तक, तो वह ही अनुभव अतीन्द्रिय है, वैश्विक नहीं है, निर्दोष है। वही उपयोग शुद्ध है जिससे जीव का निर्वाण होता है। वास्तव में तो जब जगत से हटते हैं तो हम अपने सर्वांग में शांति का अनुभव करते हैं, और वह शांति का अनुभव ही, शांति का होना ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में भी हम दुखों से छूटते हैं और मोक्ष में फिर पूरे छूटे हुए ही रहते हैं। तो मोक्ष को उत्पन्न मोक्ष मार्ग ही करता है। तो इस मोक्ष मार्ग का भी संपूर्ण आदर करिए। अपना मुख अपनी ओर रखना, इस मार्ग के प्रति श्रद्धा लाइए। अपना अनुभव करते हुए जीना ही सुखी जीना है, वही एक आदर्श जीवन है, जिससे जीव फिर सदा सुखी रहता है, इस जन्म में भी और जब तक मोक्ष नहीं हो तब भी। और कदाचित अल्प दुख आता है तो उसको सहन करने की शक्ति भी साथ में आती और हम पराधीन नहीं होते, पर की इच्छा नहीं करते, वांछा नहीं करते, पर को देखते जानते नहीं, उसमें कोई हेर फार छेड़छाड़ करते नहीं। मूर्त पदार्थ तो पांचों इंद्रियों के विषय बनते हैं, और जब पांचों इंद्रियों का ही निग्रह करते हैं तो फिर कोई पर पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता है, और हम उस हेतु से वीतराग होते हैं। वीतराग होना माने परमात्मा होते हैं। आप ही अकृत्रिम प्रतिमा हैं। जो मंदिरों में, तीर्थों में प्रतिमाएं हैं, वे कृत्रिम हैं और विनाशिक भी है। पुद्गल तो क्षण क्षण में ही रूप बदलता है। पुद्गल आपस में मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। इसी से पुद्गल शब्द की रचना हुई है। पुद माने मिलना और गल माने बिछुड़ना। पुद्गल परस्पर मिल जाते हैं, एक क्षेत्र का बंद रूप हो जाते हैं और फिर अल्पकाल में ही अलग भी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। कंठ का भाग और गर्दन का भाग। अप्रिय संवेदना हो तो उसको भी सहर्ष अनुभव में लीजिए, क्योंकि वह अनुभव ही आपको उस अप्रिय संवेदना से मुक्त करेगा।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है। उसको बनाए रखने के लिए अपने सिर के भाग से जुड़कर रहिए। जब जब हमको बहिर्मुख होना अनिवार्य हो जाता है, तब तक काया का स्वास्थ्य हमें बाहर में अनुकूलता प्रदान करता है। क्योंकि एक साथ ही हम पूरी तरह अंतर्मुख होकर परमात्मा नहीं बनते, तो फिर बहिर्मुख रहने पर भी हमको अनुकूलता चाहिए, और वह अनुकूलता भी हमको स्वानुभव करने से प्राप्त होती है। क्योंकि उससे मूर्त कर्म का बंधन ढीला पड़ता है, कमजोर पड़ता है, और उससे कोई तीव्र प्रतिकूलता का प्रसंग नहीं बनता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मन ही मन अपने ललाट भाग के मध्य में तिलक करिए। महिलाएं भ्रूमध्य पर बिंदी लगाती हैं, तो वह बिंदी आदर के भाव के साथ लगाएं। जितना आदर उतना सुख। क्योंकि आदर होने पर ही हम अपने अभिमुख रह पाते हैं। जिसके प्रति आदर नहीं होता, उसके अभिमुख भी हम नहीं रहना चाहते। और अपने प्रति आदर इसलिए चाहिए कि अपने सन्मुख होने से हमें अपार शांति मिलती है। सकल कर्मों से मुक्त होकर पूर्ण सुखी होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों पर ध्यान लाना ही तृतीय नेत्र मानिए। जो अतीन्द्रिय दृष्टि है, वही तीसरा नेत्र है। उसी से हम अपने अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता होते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। बीच बीच में आप अपने पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करते रहिए। यही देव दर्शन है, और इस दर्शन के बिना कुछ भी प्रातः आहार पानी लेना योग्य नहीं है। और वस्तुतः तो प्रातः उठते ही अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। क्योंकि ये परमात्मा मूर्ति है और प्रातः स्मरणीय है। और जब प्रातः काल का प्रारंभ ही हम अपने दर्शन से करते हैं, तो फिर दिन भर स्वतः ही अंतर्मुख होने का प्रयत्न होता रहता है।
निरंतर अंतर्मुख रहने की ही भावना जागृत होती है और उस भावना के बल से ही फिर हम सतत अंतर्मुख हो जाते हैं, परमात्म पद को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों का भाग बिना हिले डुले ही, बिना इंद्रिय मन मस्तिष्क का व्यापार किए ही हम अपने सुख दुख की दशा को स्वाधीनता से अनुभव में ले लेते हैं। इसलिए यही वास्तव में सुख का स्वाधीन मार्ग है। मुख के भीतर तालु भाग को अनुभव में लीजिए। जिह्वा को पलट कर तालु भाग से स्पर्शित कराइए। और इस स्थिति में अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, फिर नाभि मंडल अर्थात पूरा पेट का भाग, सीने के भाग पर आइए, पीठ के भाग पर आइए, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। ये अपनी आभ्यंतर मूर्ति ही सर्वस्व है, साक्षात परमात्मा है, तो इसकी उपस्थिति में ही रहिए। निकट में स्थित होना अर्थात अपने में स्थित होना ही उपस्थित होना है, स्वस्थ होना है, सुखी होना है। ध्यानाभ्यास का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।